दुनिया के जितने शब्द हैं, चाहे सर्वनाम हो चाहे विशेषण हो, क्योंकि हम लोग विकारी शब्द जिसको बदल सकते हैं वो तो 4 ही है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अब ये चारों जो है विकारी शब्द, ऐसा नहीं कि एक विकारी शब्द अगर हमने संज्ञा लिया तो उसको हर चीज पे बदल के देखेंगे, काल पर भी बदलेगा, लिंग पर भी बदलेगा, वचन पर भी बदलेगा, कारक पर भी बदलेगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो जो शब्द है केवल 2 के आधार पर बदलेगा, 2 पर कहेगा हमने बदले की करबो, वो नहीं बदलेगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक शब्द होगा जो इस दोनों से बदलेगा, इस दोनों से नहीं बदलेगा, कहेगा तुम कुछ भी कर लो हम परवाह नहीं पड़ेगा हमको, समझ गए। कोई ऐसा हो सकता है जो लिंग और वचन से बदल जाएगा लेकिन कारक और काल से नहीं बदले, ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसा होगा जो 3 गो से बदल जाएगा और 1 गो से नहीं बदलेगा, कुछ ऐसा होगा जो 1 गो से बदलेगा 3 गो से नहीं बदलेगा, कुछ ऐसा होगा जो चारों से बदल जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो चारों से बदलेगा ही नहीं, तो कहें ये अविकारी, इसको हटाओ, समझ गए। इसका सिंपल सा मतलब है कि हर शब्द को हम लिंग वचन कारक के आधार पर किसी एक के आधार पे, 2 के आधार पे, 3 के आधार पे अगर बदल पा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ये विकारी शब्द है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ऐसे शब्द मिलेंगे, वो ज्यादातर ऐसा ही शब्द मिलेंगे कि किसी ना किसी 2 या 3 आधार पे बदलेंगे, सबके आधार पे नहीं बदल पाएंगे, है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, किसी भी एक आधार पे अगर बदल सकता है तो वो क्या होगा, विकारी शब्द होगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो अभी जो हम काल, लिंग, वचन, कारक की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसे टूल है, एक ऐसे हथियार है हिंदी में जिसके सहारे हम किसी शब्द का रूप बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिया के लिए, तो क्रिया के लिए काल बहुत मतलब स्पेशल हथियार है कि अगर क्रिया को बदलना है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रहा था, मैंने राम खा रहा था, तो हम सीधे काल के आधार पर बदल सकते हैं कि राम खा चुका है, उसको भूखे रखो अब, है ना। हालांकि राम एक बहुत पवित्र शब्द है, इसको हटाते हैं, रेशमा को लाते हैं, ऐसे भी पढ़ती लिखती तो है नहीं, है ना, खाली इधर उधर करते रहती है रेशमा नाम की कोई लड़की हो तो बुरा ना मान लेना, बस हमारा फिरकी लेने का एक तरीका है तो क्या सोचना है कि रेशमा को लाते हैं, रेशमा को हमने क्या कर दिया, काल के आधार पर बदलना है, उसकी क्रिया रेशमा खाती है, रेशमा को सीधा बदल दो, रेशमा खा चुकी है, रेशमा खा रही है सीधा बदल, रेशमा खाई थी, तो भूखे भी रख सकते हैं उसको, और इस बार सीधे कह सकते हैं खाएगी, मतलब इतना खिला दो अभी खाइए फिर खाएगी खाते खाते मतलब किसी का मौत खाने से हो जाए और किसी का मौत बिना खाने से हो जाए, ऐसा हाल होने वाला है। तो हम किस आधार पर कर सकते हैं, काल के आधार पर सारा काम कर सकते हैं कि किसी एक आदमी को मतलब जो क्रिया है उसको बदल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि क्रिया को हम बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा बदलते हैं किस आधार पे, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए काल, क्योंकि हम काल के आधार पे खूब बढ़िया इसमें परिवर्तन लाते हैं और खूब लाते हैं, मतलब इतना कि पूछो ही नहीं, अभी काम हो रहा था सीधे कहते हैं नहीं हो रहा था, हो चुका है, ऐसा बहुत सारा चीज हम परिवर्तन लाते हैं किस आधार पे, काल। तो क्रिया को हम किस आधार पे ज्यादातर बदलते हैं, काल के आधार पे। दूसरी बात यहाँ आ जाओ, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो कभी भी लिंग के आधार पे नहीं बदल सकता। कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लिंग के आधार पे नहीं बदल सकते, कोई दिक्कत। जातिवाचक को बदल सकते हैं क्या, हाँ बदल सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि संज्ञा को किसके आधार पे नहीं बदल सकते, क्या हमने कहा, संज्ञा को किसके आधार पे नहीं बदल सकते, कहीं तुमको ऑप्शन में दिख जाए लिंग, तो ऐसा ठीक नहीं मार देना, क्योंकि संज्ञा लिखा है क्वेश्चन में, व्यक्तिवाचक जब तक ना हो तब तक हम लिंग पे सही नहीं मारेंगे, क्योंकि संज्ञा में तो और भी आ जाएंगे ना, जो 4 शेष बच जाएंगे वो भी तो आ जाएंगे, तो लिंग के आधार पे उसमें से कोई ना कोई तो बदले, जातिवाचक तो खूब बदलता है लिंग के आधार पे, तो संज्ञा तो भी है, तो इसलिए संज्ञा निम्न में से किस पे नहीं बदलता है, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो हम इनमें से कोई नहीं मानेंगे, क्योंकि नहीं बदलता भाई, वो किसी न किसी आधार पर बदल ही जाएगा, ठीक है। तो संज्ञा को बदलने के लिए हम चारों जो हमारे पास जो हथियार हैं, इस चारों से अच्छा नहीं बदलता तो फिर हम विकारी में क्यों रखते, बताओ, सही बात है कि नहीं, विकारी में तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि ये किसी न किसी से बदल जाते हैं। तो हाँ, स्पेशल केस इसमें याद रखना है कि जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है वो नहीं बदल सकता है लिंग के आधार पे, क्योंकि उसमें नाम होता है, किसी एक नाम, जैसे मान लो मेरा नाम अनूप है, तो लिंग के आधार पे क्या ही बदल दोगे उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है ना। टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन हिंदी अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है। क्या तुम लोग को बात पता है, साइंस में अब हो गया है, जैसे अगर लड़का हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लड़की बन जाऊँ, तो इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है, साइंस में हो चुका है, प्रैक्टिकली भी हो गया है, और ये बहुत सारे लोग कराते भी हैं। अब ट्रांसजेंडर का नाम सुना होगा, सुना, तो ट्रांसजेंडर का मतलब होता है अपना लिंग, हाँ, जेंडर ट्रांसफर करना, उसी को ट्रांसजेंडर बोलते हैं, है ना। ट्रेन में जो घूमते हैं ना, ऐसा नहीं समझना कि वही ट्रांसजेंडर है ऐसा नहीं समझना है, ट्रांसजेंडर का सीधा क्या मतलब है कि जो अपने लिंग को परिवर्तित कर लिया, कोई दिक्कत। तो ये पॉसिबल है, पर हिंदी में पॉसिबल अभी ना है, हिंदी इसको कहता ना, ये संभव ही नहीं है ठीक है, कुछ चीजें अलग अलग चीजों में बदल जाती है, जैसे मान लो हम वचन की बात करते हैं, तो जब संस्कृत पढ़ेंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में आ जाएंगे तो क्या लिखेगा सीधा, एक वचन और बहुवचन। ये क्वेश्चन ऐसे मत हल्का में मत लेना, ये पूछा जाता है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो 2, हाँ पूछा था ना, किस में पूछा था, 2022 में, ऐसा मतलब पूछा था, इसमें कोई शक नहीं है, ये पूछता है, और अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं और हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में 3, हिंदी में 2, और ऐसे जीवन में देखा जाए तो फिर बहुत है, अमिताभ बच्चन भी है, अभिषेक बच्चन भी है जीवन में तो बहुत सारे वचन आते रहते हैं, लेकिन हिंदी में अगर आएंगे, हिंदी का पेपर सॉल्व करना, जहां दिख जाए वचन तो कहना 2 ही भाई, एक वचन और द्विवचन, संस्कृत में दिख जाए तो बहुवचन और एक वचन द्विवचन नहीं, गलती हो गया, हिंदी में जहां दिखे तो एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत का पेपर दे रहे हो तो हमको 3 मारना है, हाँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, समझ में आया आज।
तो ये जो चीजें हैं काल, लिंग, वचन, कारक, इसको हम लोग को खत्म करना है। हर के लिए, हर टॉपिक के लिए हम लोग 2-2 दिन अगर रखें तो मेरे ख्याल से खत्म हो सकता है।